बिहार में चुनाव आने वाले हैं और बिहार चुनाव पे बड़ी खबर। बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर और जैसे जैसे वोट की तारीख करीब आ रही है वैसे वैसे कुछ ताकतें फिर से वही पुराना खेल खेलने उतरी हैं। चुनाव आयोग पर सवाल उठाओ, वोटिंग सिस्टम पर शक फैलाओ और फिर खुद को लोकतंत्र का रक्षक बताओ। लेकिन असल में ये खेल है फॉरेन फंडिंग और फेक नैरेटिव्स का, जहां द रिपोर्टर्स कलेक्टिव जैसे ड्यूबियस आउटलेट्स विदेशी पैसों से भारत के लोकतंत्र पर उंगली उठाते हैं और प्रशांत भूषण जैसे चेहरे अदालत में फर्जी हलफनामे लेकर पहुंच जाते हैं। आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे बिहार के वोटर लिस्ट क्लीन अप को विपक्ष और उनकी मीडिया मशीनरी वोट चोरी का तमाशा बनाकर पेश कर रही है और इसके पीछे है कौन? सोरोस का नेटवर्क, फॉरेन एनजीओस और भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैक्ट्री। देखिए, इस बार फिर से बिहार चुनाव आने से पहले चुनाव आयोग को घेरे में ले लिया गया है। वही चुनाव आयोग, वही प्रक्रिया जिससे विपक्ष पहले जीता था, अब जब हार मिल रही है तो उसी आयोग को भ्रष्ट और पक्षपाती बताने लगे हैं, क्योंकि जब नैरेटिव की राजनीति हो तो लॉजिक पीछे रह जाता है ना। देखिए, द रिपोर्टर्स कलेक्टिव एक ऐसा पोर्टल है जो खुद को इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का चैंपियन बताता है, लेकिन असल में आइडियोलॉजिकल टूलकिट की तरह काम करता है। हाल ही में इस पोर्टल ने बिहार में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर एक इन्वेस्टिगेशन जारी की, जिसमें दावा किया गया कि ईसीआई का वोटर क्लीन अप ड्राइव यानी एसआईआर डुप्लीकेट वोटर हटाने के नाम पर कुछ गड़बड़ कर रहा है। अब जरा समझिए कि एसआईआर होता क्या है। ईसीआई का ये प्रोग्राम वोटर लिस्ट से डुप्लीकेट, इनएलिजिबल या मृत व्यक्तियों के नाम हटाने के लिए होता है, यानी जो वोटर अब अस्तित्व में नहीं है या किसी और जगह शिफ्ट हो गए हैं, उनके नाम हटाए जाते हैं ताकि वोटिंग का असली जनादेश साफ और सटीक रहे। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने अपने पहले दावे में कहा था कि बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों में 14.35 लाख डुप्लीकेट वोटर हैं, यानी जिनके नाम, पिता का नाम और उम्र एक जैसी है, वो डुप्लीकेट हैं। अब सोचिए, अगर वाकई ऐसा होता तो क्या विपक्षी पार्टियां, खास तौर पर कांग्रेस जो वोट चोरी का नारा लगा रही है, चुप बैठती? क्या किसी ने कोई अपील दायर की? देखिए, 1 सितंबर 2025 को इलेक्शन कमीशन बिहार की रिपोर्ट कहती है कि 1.6 लाख बूथ लेवल ऑफिसर्स में से किसी एक ने भी कोई ऑब्जेक्शन फाइल नहीं किया और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की सेक्शन 24 के तहत अभी भी अपील करने का अधिकार है, लेकिन किसी पार्टी ने अपील की ही नहीं। क्यों? क्योंकि शिकायत करने के लिए सबूत चाहिए जनाब, और यहाँ सिर्फ अफवाहें हैं। अब देखिए, टीआरसी यानी द रिपोर्टर्स कलेक्टिव का दूसरा दावा, 1.32 करोड़ वोटर फर्जी या नॉन एग्जिस्टेंट पतों पर रजिस्टर्ड हैं। लेकिन इसकी सच्चाई ये है कि ग्रामीण इलाकों या बस्तियों में जहां घरों को नंबर नहीं दिए गए होते, वहां ईसीआई पास के घरों का अस्थायी नंबर दर्ज करता है। इसलिए कुछ जगह हाउस नंबर 0 या नोशनल एड्रेस लिखा होता है, पर टीआरसी यानी द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने यह समझने की जरूरत ही नहीं समझी। ना उन्होंने जमीन पर जाकर लोगों से बातचीत की, ना किसी बीएलओ से पुष्टि ली। तो फिर किस आधार पर इन्वेस्टिगेटिव कह रहे हैं खुद को? अगर आपकी समझ अधूरी है तो वो ईसीआई की गलती नहीं है। वैसे ये पूरे लीगल ड्रामा की कहानी शुरू हुई 9 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में, जब प्रशांत भूषण, जो एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की तरफ से वकालत कर रहे थे, उनका फर्जी हलफनामा जमा करते पकड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमला बागची ने कड़ी फटकार लगाई और कहा कि बिना सत्यापन के ऐसे डॉक्यूमेंट देना परजुरी के समान है। ईसीआई के वकील राकेश द्विवेदी ने साफ कहा, जिस व्यक्ति के नाम की बात एडीआर कर रही थी वो ड्राफ्ट लिस्ट में था ही नहीं, क्योंकि उसने न्यूमरेशन फॉर्म भरा ही नहीं था। यानी पूरी शिकायत फर्जी निकली। अब असली सवाल, द रिपोर्टर्स कलेक्टिव के पीछे कौन है? तो दरअसल द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की स्थापना नितिन सेठी और कुमार संभव श्रीवास्तव ने की थी। ये दोनों ग्लोबल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नेटवर्क से जुड़े हैं और इन्हें फंडिंग मिलती है जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन और ओमिडिया नेटवर्क जैसी विदेशी संस्थानों से। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक द रिपोर्टर्स कलेक्टिव को चलाता है नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया, जिसने 2015 से 2022 के बीच 58 करोड़ रुपए विदेशी दान प्राप्त किए। इसमें 94 लाख सोरोस की फाउंडेशन से, 3.3 करोड़ रुपए ओमिडिया से और 12 करोड़ रुपए फोर्ड फाउंडेशन से आए।
यानी जो इंडिपेंडेंट बताकर रिपोर्ट छापते हैं वो असल में फॉरेन फंडेड पॉलिटिकल ऑपरेटिव्स हैं। अब अगर जॉर्ज सोरोस का नाम आया है तो समझिए कि कहानी सिर्फ फंडिंग तक नहीं रुकती। सोरोस और उनकी एनजीओज का इतिहास रहा है रजीम चेंज ऑपरेशंस का। भारत समेत पूरे दक्षिण एशिया में इनके नेटवर्क लगातार ऐसी कहानियां फैलाते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, ईसीआई पक्षपाती है, सरकार तानाशाह है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और यही बातें कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी हर विदेशी मंच से दोहराते हैं। कभी कहते हैं डेमोक्रेसी इज डेड इन इंडिया, कभी कहते हैं वी नीड इंटरनेशनल सपोर्ट। यानी अंदर से विपक्ष, बाहर से सोरोस एक ही स्क्रिप्ट दोहरा रहे हैं। दोस्तों, बिहार का एसआईआर यानी वोटर लिस्ट सफाई अभियान पूरी तरह से संविधान और नियमों के अनुसार चलाया जा रहा है, लेकिन जब यही प्रक्रिया विपक्ष की राजनीतिक कहानी से मेल नहीं खाती तो वो इसे वोट चोरी कहने लगते हैं। ये भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं के साथ नाइंसाफी है। चुनाव आयोग जो हमारी लोकतंत्र की रीढ़ है उसे बदनाम करने की कोशिश दरअसल जनता के भरोसे पर हमला है। सवाल सिर्फ बिहार के वोटरों का नहीं, सवाल है भारत के लोकतंत्र पर भरोसे का। और जब झूठ को सच की तरह पेश किया जाए तो जरूरी है कि कोई खड़ा हो और कहे कि यह झूठ है। दोस्तों, यही काम हमारा द पैम्फलेट में है, ऐसे फैक्ट चेक्स करना। बाकी आप ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद।